मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, तो इसके लिए आपने YouTube के ऊपर बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये दूसरी वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप कैसे खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक बात को समझ लो कि कोई भी इंसान मेंटल टफनेस या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो इस चीज को बिल्ड करता है ठोकरें और मारे खाने के बाद, हर दिन खुद पर काम करने के बाद, और फिर वो ऐसे माइंडसेट को डेवलप कर लेता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो क्वेश्चन ये है कि मेंटल स्ट्रेंथ आखिर में है क्या। मेंटल स्ट्रेंथ इस चीज के बारे में है कि आप जिंदगी के चैलेंजेस के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और जिंदगी के मुश्किल हालात में भी कैसे आप आगे बढ़ते हैं। चाहे कुछ भी हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, आप लोगों के ओपिनियन की और लोगों की जरा परवाह नहीं करते। और मेंटल टफनेस, जब जिंदगी आपको नॉकडाउन करे, आप घुटनों पर गिर जाएं, तब भी आगे बढ़ने का नाम है। सबसे पहले मेंटल टफनेस के लिए 5 पिलर्स हैं जिनको आपने हमेशा याद रखना है और इनको आपने फॉलो करना है। नंबर 1, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। हर दिन आपने खुद को डिस्कम्फर्ट करना है। कोई भी आपने ऐसा काम करना है जो आपको डिस्कम्फर्ट करे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि ग्रोथ आपको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलेगी, बल्कि ग्रोथ पेन में और डिस्कम्फर्ट में छुपी है। दर्द और तकलीफ के बगैर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी फील्ड हो। हर दिन खुद को पुश करें, चाहे कुछ नया सीखना हो, अपनी बॉडी को चैलेंज करना हो, वर्कआउट करना हो, या फिर अपने खौफ और फियर को फेस करना हो। क्योंकि याद रखना, जिंदगी के हर एक मोड़ पर तुम्हें ये डर और ये तुम्हें खौफ सताएगा, और अगर तुम इस डर से न डर गए तो ये डर तुमसे डर जाएगा। मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर ही छुपी है, तुम्हें इसको डिस्कवर करने की जरूरत है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच और तुम्हारे नजरिए के बारे में है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद को और अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानने की जरूरत है। पिलर नंबर 2, कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्र अदा करना सीखें। इस बात को समझो कि जिंदगी में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, तुम काम करने के लिए तैयार हो, तो तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर और इस दुनिया के सबसे खुशनसीब और हेल्दी इंसान हो। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की कदर उन लोगों से पूछो जिनके पास दौलत सब कुछ होने के बावजूद ये सारी चीजें नहीं हैं। मुश्किल वक्त तो हर एक इंसान की लाइफ में आता है, लेकिन इसी मुश्किल वक्त में तुम्हारे पास जो भी चीजें मौजूद हैं, उसके लिए तुम्हें ग्रेटिट्यूड करने की आदत को डेवलप करना है। तुम्हें हर दिन शुक्र अदा करना है, और पेशेंस के साथ जब तुम शुक्र अदा करने की इस आदत को डेवलप कर लोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी की तमाम तरह मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नेचर, यूनिवर्स और गॉड सब चीजें देख रहा है। और जब तुम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज वो खुद लाना शुरू कर देगा, और तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनते चले जाओगे। और शुक्र अदा करना तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार चीजें हैं, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड करने की इस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते। इसीलिए हर दिन आपने ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ बोलते हो, वो उस यूनिवर्स में चला जाता है, और उस चीज का वापस ऑपोजिट रिएक्शन भी आता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। जब आप शुक्र करने की इस हैबिट को डेवलप कर लेते हैं, तो आपका माइंड पॉजिटिव चीजों की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप जिंदगी की कैसी भी मुश्किल सिचुएशन से क्यों ना गुजरें, हमेशा आपने ग्रेटिट्यूड करना है। पिलर नंबर 3, बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। अपनी जिंदगी में, अपनी डेली की रूटीन में एक हेल्दी हैबिट जरूर बनाएं। चाहे जिम करना हो, चाहे रनिंग करना हो, एक्सरसाइज करना हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना हो, चाहे मेडिटेशन करना हो, तो याद रखना ये चीज तुम्हारे फोकस को बढ़ाएगी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को शार्प करेगी। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ये एक हेल्दी माइंड होता है। इसीलिए एक हेल्दी बॉडी का होना जरूरी है, ताकि आपका जिस्म तंदुरुस्त रहे और आपका दिमाग चुस्त। तो आज से ही कोई एक हेल्दी हैबिट जरूर से डेवलप करें, क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ये हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। पिलर नंबर 4, मास्टर इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस हमारी सबसे बड़ी पावर हैं, क्योंकि इस बात को याद रखना कि 95% लोग इमोशन से ड्राइव होते हैं, इमोशन से ही चलते हैं, लॉजिक से नहीं। हिस्ट्री में एक बहुत ही इंटेलिजेंस फिलोसोफर गुजरे हैं, सुकरात। सुकरात का कहना यह है कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इमोशंस बहुत बड़ी पावर हैं, तो इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इंसान इसे कंट्रोल करेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें उन नेगेटिव थॉट्स से जो आपके ब्रेन में पैदा करती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और अपने ब्रेन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। ये तुम्हारा ब्रेन ही है जो तुम्हें नेगेटिव हैबिट्स की तरफ ले जाता है, जो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर देंगी। इसीलिए अपने इमोशंस और अपने ब्रेन के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल हासिल करना सीखो। पिलर नंबर 5, रेजिलियंस। आपके अंदर इतनी लचक और इतनी रेजिलियंस का होना जरूरी है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो जाएं, लाइफ में फेल हो जाएं, किसी भी काम में फेल हो जाएं, जब जिंदगी आपको नॉकडाउन करे, आप अपने घुटनों के ऊपर गिर जाएं, तो दोबारा आप उठ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप दोबारा बाउंस बैक कर सकें। यही लचक, यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही रेजिलियंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलात, फेलियर आएंगे, बार बार आएंगे। अगर तुम दोबारा उठ खड़े होने की ताकत रखते हो तो तुम वाकई
एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हो। और इस क्वालिटी का होना मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम उस वक्त खुद में बिलीव कर सकते हो जब पूरी दुनिया तुम में बिलीव नहीं करती, जब पूरी दुनिया तुम्हें एक लूजर की शक्ल में देखती है, उस वक्त भी तुम खुद में बिलीव करके खुद को एक विनर की शक्ल में देखते हो, तुम राइज करते हो और दोबारा खुद को प्रूव करके इस दुनिया को रॉन्ग साबित कर देते हो, क्योंकि उस वक्त तुम एक रियल शेर वाला जिगरा लेकर इस दुनिया को रॉन्ग साबित करते हो। और यही है तुम्हारी रेजिलियंस की पावर। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए तुम्हारे अंदर इस क्वालिटी का होना, इस पिलर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मेंटालिटी के साथ तुम जिंदगी में कोई भी मैदान नहीं हार सकते, क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखना कि असली जीत सामने वाले खिलाड़ी को हराने में नहीं है, बल्कि असली जीत अपने अंदर की उस आवाज को हराने में है जो तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार चुके हो। और जब तुम हारते हो, जब तुम लाइफ में गिरते हो और गिरने के बाद तुम कितनी शानदार तरीके से अपनी वापसी करते हो, ये वापसी बताती है कि तुम कौन हो। इसीलिए ये पांचवा पिलर रेजिलियंस का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 3 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनको आपने आज से ही स्टार्ट करना है। टिप नंबर 1, प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शन, यानी खुद की ग्रोथ को और खुद को देखने के लिए हर दिन 5 से 10 मिनट निकालिए। खुद के गोल्स को, खुद के चैलेंजेस को, खुद की मुश्किलात को और खुद के टारगेट को, खुद के रिजल्ट्स को कि तुम कहाँ पे खड़े हो लाइफ में। क्योंकि ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, यही असली ग्रोथ की और चाबी है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जब तुम अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को पहचानते हो कि तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, किस चीज को तुम इंप्रूव कर सकते हो, कैसे तुम अपनी कमजोरी को, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। और ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर दिन आपने देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 2, ट्रेन योर फोकस। देखो यार, इस बात को समझो कि तुम्हारा जो फोकस है और तुम्हारा जो डिसिप्लिन है ना, वो 100% मोटिवेशन से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि फोकस इज इक्वल टू पावर। अगर तुम खुद को तमाम तरह डिस्ट्रैक्शन से दूर करके सिर्फ फोकस फोकस और फोकस कर पाते हो ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी आजकल के इस डिजिटल वर्ल्ड में, आज के इस डिजिटल दौर में सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। तो इसीलिए हर दिन एक छोटा और अचीवेबल गोल सेट करो और अपने ब्रेन को ट्रेन करो उसे फुल डेडिकेशन के साथ हासिल करने के लिए। टिप नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट सराउंड करके रखें। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में भी खुद को पॉजिटिव रख पाते हैं तो आप जीतेंगे। और अगर तुमने खुद को नेगेटिव लोगों के साथ सराउंड करके रखा है तो ये नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारे पोटेंशियल को, तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी काबिलियत को, सबको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए इस मेंटल टफनेस के लिए तुम्हें पॉजिटिव लोगों के साथ खुद को सराउंड करके रखना है। इस बात को हमेशा समझो कि मेंटल स्ट्रेंथ रातों रात डेवलप नहीं की जा सकती, बल्कि ये हर दिन खुद पर काम करने से, मुसलसल और लगातार एफर्ट्स करने से, चैलेंजेस का सामना करने से, डिस्कम्फर्ट को फेस करने से तभी आप अपने रियल वर्जन को अनलॉक कर पाते हैं। और वो आपका जो वर्जन होता है वो पूरी तरह से अनस्टॉपेबल होता है और उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। उस अपने वर्जन की तरफ आज से ही पहला स्टेप उठाएं। अगर आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहते हैं तो इन बातों को फॉलो करें, खुद पर मेहनत करें, अपने आप को काबिल, अपने आप को डिसिप्लिन, अपने आप को फोकस और मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएं और आप जिंदगी के किसी भी फेज में मार नहीं खाने वाले। तो कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।